का होममेड तेजस जो है इंडिया ने जो खुद बनाया, उसका एयरफोर्स की जो प्रोग्रामिंग है, सिग्नल टारगेट को ब्लॉक करना, बाकी जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि सबको कंट्रोल करना, सभी के एल्गोरिदम को देखना, यानी कि उसने रशिया के सुखोई 35 को भी पीछे छोड़ दिया है। 5 जनरेशन के सुखोई को भी उसने पीछे छोड़ दिया, ऐसा कहना है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस का। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है सर? इंडिया तो हर चीज़ ही हमारे से ऊपर जा रहा है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया ने बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया। अगर ये बात है कि रशिया से ऊपर जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है इंडिया की इकोनॉमी के हवाले से भी, और इंडिया के जितने भी है, आप देख लें हर चीज़ इंडिया में, यानी क्रिकेट देख लें आप, क्रिकेट में इतना इंप्रूव कर रहा है इंडिया, या देख लें इंडिया ऐप बना रहा है इंडिया, मतलब कि हर चीज़ में ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और एज हमें हमसाया मुल्क सोचना चाहिए कि हम भी पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान वही हुकूमत कुछ करे, सपोर्ट दे, तो हम भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की बात है कि उनके लोग, अब देख लें गूगल में कितने CEO बैठे हैं, वो ज़्यादातर इंडिया के बैठे हैं गूगल में। तो जितने भी यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी कंपनीज है, वो सारे इंडिया, सॉफ्टवेयर में IT की बात कर लें तो ज़्यादा इंडिया बैठे हैं। तो इंडिया मेरे ख्याल से तो गैर मामूली सी बात है कि अब इंडिया को इंप्रूवमेंट करे और हम लोग कहें यार इंडिया ने कर दिया, ये तो इंडिया की रोज़ की बात है। हर मुल्क को, हर कौम को इस चीज़ का वो होना चाहिए कि वो तरक्की कर सकें, मज़ीद तरक्की कर सकें। हम बींग पाकिस्तानी, हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ बेहतरी ला सकें अपने मुल्क के हवाले से। अगर हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं ना, हम मुल्क कौम के बाशिंदे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसा कर जाएँ, कुछ ऐसा कर गुजरें कि हमारे मुल्क कौम का नाम रोशन हो। अगर इंडिया कुछ इस तरह से बेहतरी ला रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी में ला रहा है, अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो मेरे ख्याल से दैट्स बेटर। उनको करना चाहिए, मज़ीद करना चाहिए। और हमें बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, हमें उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर कोई मुल्क काम कर रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम के लिए काम कर रहा है, तो हमें कहना चाहिए कि जी उनको करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, इंडिया हमारा पड़ोसी है, अगर वो रशिया के किसी त्यारे को टक्कर दे रहा है उनका तेजस, तो ये अच्छी बात है, और ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया वालों से मैं यही कहूँगा कि आप JF-17 को भी टक्कर दें तो आपका पता चलेगा। आपको लगता है कि ये उससे भी मतलब अच्छा माना जा रहा है? एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि JF-17 बेहतर है उनसे। अगर देखें जो ग्राउंड में, जो मैदान में आके परफॉर्म करता है ना, माना वही जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में अगर इंडिया आगे जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन त्यारे बनाने से, बॉम्ब गोलियां बनाने से बेहतर है, जैसे इंडिया ने अभी चांद पे जाने वाला जो मिशन था, वैसे और मिशन बनाए तो हमें भी खुशी होगी। सैटेलाइट मिशन बनाए, ठीक है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे आम आवाम को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और अपने डिफेंस को बेहतर करने से बेहतर है कि आप अपनी जो आवाम को जिन चीज़ों से फ़ायदा होता है, मैं पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट से यही कहूँगा, उन चीज़ों पे काम करें जिससे आवाम को, आम लोगों को फ़ायदा हो। अच्छी बात है, ठीक है। किसी भी मुल्क में जो है तरक्की होगी तो उसके जो मुल्क में तो डेली जो है क्या कह लें आप, वहाँ तो जो फ़ायदा होगा, ठीक है। यानी कि ये कहने कि किसी मुल्क में, किसी कौम में जो कोई बच्चा या बच्ची जो है ऐसा कोई काम करेगी तो उसकी वजह से मुल्क का तो नाम रोशन होगा ही होगा, ठीक है। हमें भी इस तरफ आना चाहिए कि हमारे जो पाकिस्तानी जो यूथ है, जो चाहे लड़की है चाहे लड़का है, अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय ये कि उसको डिग्रेड करें, ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल की हमेशा कमी नहीं रही, जो कि पाकिस्तान में कमी रही है, ठीक है। वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल है और वहाँ पे ये है अपने कंपटीटर को जो है अप्रिशिएट करते हैं। जब तक आप अपनी कंपटीटर को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी मुल्क की बात कर लें, वो जो मुल्क का कामयाब नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात लगी और बहुत अच्छा लगा कि जो इंडिया जो है दिन ब दिन जो है तरक्की की तरफ जा रहा है। हमारे पाकिस्तान को भी जो है दिन ब दिन जो है तरक्की की तरफ जाना चाहिए, और ये जो अप्रिशिएट है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इसको मैं कहूँगा कि बिल्ड करना चाहिए। इंडिया आज की डेट में अपने बहुत ज़्यादा वेपन्स खुद बना रहा है, ठीक है। और क्या कहेंगे उनकी डेडिकेशन? ठीक है, वेपन्स जो है बना रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी अगर पाकिस्तान की जो फौज है, ठीक है, अगर उनके पास हथियार बहुत भी कम होंगे ना, वो फिर भी अगर किसी भी मुल्क के सामने जो खड़ा कर देंगे तो वो डिफाइन करेगी खुद को, वो एक टाकर का जो मुकाबला उन्हें देगी। लेकिन इंडिया की जो फौज है या बाकी जो ममालिक है, उनकी फौज इस तरह की नहीं नजर आती। हमारे जो फौज की मैं तारीफ करूँगा, हमारी जो फौज है पूरे मुल्क के अंदर या कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो है तारीफ की जाती है कि पाकिस्तानी जैसी फौज अगर हमें मिल जाए, जैसे अब तुर्की के सदर हैं वो कहते हैं कि हमें जो पाकिस्तान की जो फौज मिल जाए तो मैं जो है 3-4 मुल्क को फतह कर सकता हूँ। तो हथियार तैयार करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको अपनी फौज को जो है तैयार करना पड़ेगा। इंडिया आज की डेट पे अपने वेपन्स खुद बना रहा है, क्या कहेंगे उनकी डेडिकेशन? बहुत अच्छी बात है, अगर आप को बाहर से ख़रीदनी एक चीज़ नहीं पड़ रही
तो ये बड़े एजाज़ की बात होती है किसी भी मुल्क के लिए। ये इंडियंस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो कोई भी चीज़ है वो उस पर काम कर रहे हैं, वो अपने इंजीनियर्स प्रोड्यूस जैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी होम मेड चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे चाइना ने अपनी होम मेड चीज़ों पे बिलीव किया, आज वो दुनिया के बेस्ट हैं, ठीक है। अब इंडिया अगर अपनी होम मेड चीज़ों पे बिलीव कर रहा है तो ये उनके लिए भी बेस्ट है, वो आने वाले वक्त में बेहतरीन है उनके लिए। पता है इंडिया जो है अपने डिफेंस सिस्टम में बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है, अपने वेपन्स उन्होंने इतने ज़्यादा बना लिए हैं, क्या कहेंगे आप उनके डेडिकेशन से ही कहेंगे, उनके लोग जो उनसे है ना, वो कहते हैं कि मेहनत मेहनत मेहनत, उन्होंने ये रखा हुआ है। जिस तरह बात की, मैं ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो करता हूँ इसलिए मुझे पता है वो इंडिया की क्रिकेट टीम वो मेहनत करके इस टाइम टॉप की टीम है। आईटी में जिस तरह मैंने आपको कहा, तो उनके दिमाग में यही है कि मेहनत। पाकिस्तान में इस तरह क्या कहते हैं, हम लोग काम छोड़ हैं, हम लोग कहते हैं बस नीचे से काम हो जाए, बस पैसे दे ले के काम चल जाए, वो ठीक है। लेकिन इंडिया ये है कि अब 5-10 साल बाद हमें पता लगेगा कि हम इंडिया से कितने पीछे रह गए हैं, बल्कि इंडिया मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड चाइना को पीछे छोड़ देगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इंडिया आज की डेट में अपने वेपन्स बना रहा है, क्या कहेंगे उनकी डेडिकेशन के हवाले से? यार वेपन्स मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ बुराई है, हम भी बना रहे हैं ना वेपन्स, तो हम भी अपने लिए, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम है, हम उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आर्मी को देख लें, वो डे बाय डे वर्क अपना ज़्यादा कर रही हैं और आर्मी की ट्रेनिंग्स मज़ीद सख्त होना शुरू हो गई हैं। अगर वो वेपन्स भी बना रहा है तो ओबियसली उनका डिफेंस सिस्टम है ना, उन्होंने उसके हिसाब से बनाना है, तो लेट देम। ये बताएं कि देखें, आपको पता है इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं पूरी दुनिया में, इनके इंजीनियर्स पहले में सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया, जो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है इंडिया सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, ठीक है। तो यानी कि आईटी सेक्टर पे इनका अच्छा जा रहा है। पाकिस्तान के इंजीनियर्स वर्सेस इंडिया के इंजीनियर्स क्या मसला पता क्या है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मेरे ख्याल से आपको मेरी पूरी बात समझ आ जाएगी। हमारा मसला ये है, हमारी कौम का, हमारे मुल्क का मसला ये है कि हम पढ़ लिख के बिना हमें वो उस कैटेगरी की जॉब नहीं मिल रही होती, हम उस तरह से फैसिलिटेट नहीं हो पा रहे थे जिस तरह से हमें होना चाहिए, या हमारी हुकूमत को हमें करना चाहिए माजरत के साथ। हमारे यंगस्टर्स जो है ना, उन्होंने MBS किया हुआ है, किसी ने BBS किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, लेकिन गोलगप्पे की रेडी लगा रहे हैं, किसी ने कोई रिक्शा चला रहा है, आपने देखा ही होगा रिक्शे वाला जो फेमस हुआ है। इस तरह के बहुत सारे हमारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत पढ़ रखा है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो अपना काम जो है, जो अपना हुनर है वो दिखा सकें। अगर किसी के पास कुछ हुनर है भी ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको प्रमोट किया जाता है, कि उसको इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि वो अपना हुनर जो है वो सामने रख सके मुल्क कौम के। यहाँ तो मैं माजरत के साथ रबिया, मैं ये कहूँगी कि वल्गैरिटी जो है वो हमारे मुल्क में ज़्यादा प्रमोट हो रही होती है, बजाय इस चीज़ के कि हम अपने मुल्क कौम के वो लोग जिनके पास हुनर है हम उनको प्रमोट करें। एक बच्चे ने किताब लिखी कि हमने उसे प्रमोट किया, एक बच्चा जिसने घर में बैठ के एक पंखा बना दिया जो बिजली के बगैर चलता था, क्या हमने उसको प्रमोट किया? बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रमोट नहीं कर पा रहे होते। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी अप्रोच वो है नहीं। हमारे लोगों की अप्रोच क्या है? हमने वो चीज़ देख रही है जो बस हमें वल्गैरिटी दिखा रही है। टिकटॉक की एग्जांपल ले लें आप, माजरत के साथ, मैं सब टिकटॉकर्स को बुरा नहीं कहती, लेकिन जहाँ वल्गैरिटी है ना, उनके आप रेटिंग चेक कर लें। कुछ टिकटॉकर्स बहुत अच्छा टिकटॉक भी बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट होता है उनका, लेकिन कुछ ऐसे टिकटॉकर्स भी हैं जो वायरली अपनी उसकी वजह से, जैसे नायला जट है, वो अपनी गालियों की वजह से फेमस हो गई है। तो हमारा मसला ये है कि हम लोगों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे होते, हम अपने यंगस्टर्स को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे होते कि वो अपना हुनर जो है वो शो कर सकें। इसीलिए हमारे मुल्क में कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर या किसी में कोई भी पैशन, कोई भी हुनर है वो दब के रह जाता है। अपने सबसे ज़्यादा जो है इंडिया, यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी इंजीनियर सबसे ज़्यादा इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको पता है IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा आप जा रहे हैं, तो वो इंजीनियर्स उनके बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स इंडिया में पाए जा रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी राय इस हवाले से ये है कि ये बड़ा उनका खुद पे एतमाद है, ठीक है। जैसे बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बाहर से इंजीनियर्स को बुलाते हैं, अगर इंडिया अपने इंजीनियर्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया में ज़्यादा लोग इंजीनियर बन रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा साइन है, और ये इंडिया के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो खुद पे बिलीव कर रहे हैं, उनको खुद पे बिलीव ही उनको कामयाबी दिलवाएगा। सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स जो हैं वो इंडिया से निकलते हैं, क्या कहेंगे उनके IT सिस्टम के हवाले से, उनके इंडिया के इंजीनियर्स के हवाले से, और अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया और पाकिस्तान के इंजीनियर्स का, तो क्या कहेंगे? पाकिस्तान इंडिया के इंजीनियर का कंपैरिजन किया जाए तो सारे इंजीनियर तो पाकिस्तान में तो वैल्यू नहीं है, वो तो इंजीनियर बनते साथ ही बाहर के मुल्क चले जाते हैं। तो अगर आप यूट्यूब खोल के देख लें, अगर हमें पाकिस्तान में रह के कोई चीज़ ढूंढनी हो तो सारे इंडियन आ जाते हैं यूट्यूब की लिस्ट में। तो हम लोग खुद अब पेपर की तैयारी करने हो तो हम लोग खुद यूट्यूब से देखे पा रहे हो, तो ये इंडियंस ही, तो बड़ा हमें फ़ायदा भी है, यानी कि हमारी ज़ुबान सेम है तो हमें फ़ायदा भी होता है। लेकिन इंडिया ये कहूँगा कि इंडिया के लिए ये है कि जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वो चाइना को भी छोड़ देंगे।
इंडिया में सबसे ज़्यादा तादाद इंजीनियर्स की है, आईटी सेक्टर में आपको पता है वो बड़े तेज़ी से वर्क कर रहे हैं, क्या राय रखते हैं इस वाले में? जी, मैं वही बात करूंगा कि वहाँ पर जो प्रैक्टिकल अमल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है रट्टा सिस्टम है, सीधी सी बात है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाएं, चाहे आप जो है यहाँ पे कॉलेज लेवल में चले जाएं, अगर यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत कम है, ठीक है। अगर हैं भी तो बस वहाँ पर ये है कि बस कॉपियाँ भराओ, रट्टा लगाओ, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं देना आपने, ना उनको जो है तैयारी करनी, प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाना। जब तक आपने प्रैक्टिकल अपनी कौम को वर्क नहीं करवाएंगी तब तक कोई भी कौम जो है तरक्की नहीं कर सकती। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से बेटर है? वो एजुकेशन सिस्टम बेटर हो या ना हो, मैं प्रैक्टिकल अमल की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो है ज़्यादातर प्रैक्टिकल अमल करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नंबर 1 पे जो है एजुकेशन में कंसीडर हो गया ना? हाँ, कह सकते हैं कि एजुकेशन यहाँ पे जो है थ्योरी है, यहाँ पे सिर्फ मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे मार्क्स के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल अमल भी कराया जाता है, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की मैट्रिक भी है लेकिन उससे इतना लेवल आता है, सब नॉलेज है, इतना से प्रैक्टिकल वर्क किया होता है कि वो 2 लाख जो महीने का आराम से कमा सकता है। थैंक यू सो मच।